back to the educational fun day over here. In today's video we will be seeing it is being dedicated to the new syllabus which is being issued by the CBSE yesterday. So there are many changes. Almost you would have got the news कि 30% का रिडक्शन हुआ है, बट वो रिडक्शन कौन कौन से चैप्टर्स में हुआ है, कौन कौन से चैप्टर्स में से कौन सा पोर्शन डिलीट किया गया है. सो ऑल दिस इंफॉर्मेशन विल बी अवेलेबल राइट शॉर्ट इन 10 minutes टू यू. सो प्लीज पूरी इंफॉर्मेशन जानने के लिए चैनल में बने रहिए एंड आगे की अपडेट्स लाने के लिए प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल. Please like and share to your friends. And right now we can start what all changes the CBSE has made. And मैं अगर ओवरऑल सिलेबस आपको दिखाऊं तो मैं यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल मैथ्स के सिलेबस के बारे में बात करने वाली हूँ. मैथ्स का सिलेबस बहुत ही अच्छी तरीके से डिज़ाइन किया गया है. राइट फ्रॉम 9th स्टैंडर्ड टू 12th स्टैंडर्ड में चेंजेस देखने को मिले हैं एंड दैट इज़ नथिंग बट एन ह्यूज चेंज ऑफ 30% का रिडक्शन इज़ नॉट अ जोक माय डियर फ्रेंड्स. बहुत ही सिलेबस कम किया है, कुछ चैप्टर्स डिलीट कर दिए गए हैं. दैट इज़ एन अमेजिंग न्यूज़ फॉर यू ऑल. सो आई होप you would like that, like the content which we will be following now, and we will be seeing how what all chapters, what all deductions has been given by the NCERT last night. So let's see, let's hope for a better. And new syllabus is as follows. So यहाँ पे हम लोग अभी देखने वाले हैं कि कैसे कैसे सभी चैप्टर्स में हमको चेंजेस देखने को मिले हैं. So we will be starting with the first chapter, very first chapter of the 10th standard, which is nothing but the real numbers. Real numbers में अगर यदि आप देखेंगे तो ये जो शीट है जो मैं आपके सामने दिख रही है, this is nothing but जो CBSE ने अपनी साइट पर डिलीटेड पोर्शन की शीट डाली हुई है वही मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ. बट यहाँ से आप लोगों को पढ़ के कुछ टॉपिक्स में कंफ्यूजन हो सकता है, वही सारे टॉपिक्स मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ. सो पूरा सिलेबस जो भी डिडक्शन हुआ है उसको पूरा देखने के लिए अंत तक इस वीडियो में बने रहिए. सो लेट्स स्टार्ट द रियल नंबर्स. द रियल नंबर्स में आपको अगर यदि आप अपनी NCERT बुक्स देखेंगे तो उसमें 1.2 का जो सेक्शन है दैट इज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा हैज़ बीन डिलीटेड फॉर द बैच ऑफ 2021. So this deletion is only for the 2021 batches as it is because due to the pandemic. So now we will be moving to the next chapter. Next chapter is polynomials in your NCERT textbooks. So when you read the statement over here, it is written that the statement and the simple problems on division algorithm for the polynomials with the real coefficients is being eliminated from the syllabus. So what does this स्टेटमेंट मीन्स? तो आप अपने टेक्स्ट बुक में अगर यदि देखेंगे सो यू विल गेट द सेक्शन इन द कंटेंट सेक्शन यू विल गेट 2.4 एज डिविजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स मिलेगा. सो डिविजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स डिलीट किया है सिलेबस में से क्योंकि जो नया सिलेबस जो CBSE ने प्रिस्क्राइब किया है उसमें आप लोग देख सकते हैं कि डिविजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल सेक्शन नहीं है. So I will be providing you the PDF in the description box. You can check out the full syllabus which is being prescribed by the CBSE. Now we will be moving ahead with the next chapter that is pair of linear equations in two variables. पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस में क्या उन्होंने डिलीट किया है, हमारे पास डिफरेंट मेथड्स है हमारी इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए एंड आई होप उसमें से टफेस्ट था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड विच इज़ नाउ बीन डिलीटेड, नाउ बीन एलिमिनेटेड फ्रॉम द सिलेबस. यू नीड टू स्टडी ओनली 3 मेथड्स दैट इज एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन एंड ग्राफिकल मेथड. So this is the changes which is being made by the CBSE. Now if I move to the quadratic equations, तो quadratic equation में as such मैं पूरा चैप्टर देखूं तो कुछ भी डिलीट नहीं किया है. कुछ भी ऐसे एक कोई पोर्शन हो जैसे कि आपने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस में देखा कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हटा दिया गया, वैसा कुछ इधर किया नहीं है. But as you can see the situational problems based on equation reducible to the quadratic equations वो डिलीट किए गए हैं. जो कि प्रॉब्लम बेस्ड स्टेटमेंट्स है उसका थोड़ा पार्ट डिलीट किया है जो कि हमको प्रॉब्लम स्टेटमेंट दिया जाता था एंड वी यूज टू रिड्यूस इट इनटू द क्वाड्रेटिक इक्वेशन. वो चीज़ें इधर से डिलीट कर दी गई हैं. सो in fact I can say the quadratic equations has become easy now.
एज यू ऑल नो द जब हम आप लोग सिलेबस देखोगे तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड तो पहले से ही सीबीएसई ने डिलीट कर दिया था. सो व्हाट यू हैव विद क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लाइक यू नीड टू सॉल्व इट बाय फैक्टराइजेशन मेथड और बाय द फॉर्मूला मेथड. So that's it we have for the quadratic equations, which is very easy. Now we move to the arithmetic progression. Arithmetic progression अगर यदि मैं देखूँ तो arithmetic progression ने से भी as such कोई topic delete नहीं किया है. एप्लीकेशन प्रॉब्लम्स डिलीट किए हैं, वो भी उन्होंने हाईलाइट करके बताया है बेस्ड ऑन सम ऑफ n टर्म्स. सो इट इज ओनली ऑन द सम्स ऑफ n टर्म्स, नॉट फॉर द nth term of the series. So for the nth term of the series, the word problems which we have for the nth term of the series is as it is. Now we go ahead, now we move on. Now we can see in the syllabus we have coordinate geometry, and if we go for coordinate geometry, which is nothing but chapter number 7 in your NCERT books, now you can directly see a area of a triangle is deleted. That is section number 7.4 from the coordinate geometry according to NCERT books has been eliminated for this year. Now if you go on move to geometry part, first chapter जो हमारा geometry में से आता है वो आता है triangles. Now we see for the triangle what is being given in the triangle is proof of the following theorems are deleted. Now I will be telling you which theorem number from your NCERT books is being deleted in the triangles chapter. First theorem which is being stated here is the ratio of the areas of two similar triangles is equal to the ratio of the square of their corresponding sides. This is nothing but your theorem number 6.6 in your textbook, which is being deleted, and the theorem number 6.6 comes from the area of similar triangles. So the second theorem goes for in a triangle, if the square on one side is equal to the sum of the squares on the other two sides, the angle opposite to the first side is a right angle. So this is nothing but this is the theorem of 6.9 in your textbook, which is deleted. This comes under the section of Pythagoras theorems. So ये भी एक portion Pythagoras का delete किया है और पूरा has become damn easy over here because the two most important and difficult theorems are deleted from the syllabus. Now if we go to the second part of the geometry chapter, which is circles, that is chapter number 10 in your NCERT books, it have no deletion dears. It is really absolutely whatever there in the syllabus, we need to study those things. Now if I go for construction part, so it has been told that construction of a triangle similar to a given triangle is being eliminated from the syllabus. So if you might have a confusion with this statement over here, so if you see the syllabus which has been the content given in the NCERT book is like you have the division of a line segment which is already there in the syllabus. अगर आप syllabus देखोगे और नया syllabus पुराना syllabus compare करोगे तो आपको लगेगा कि कुछ delete नहीं हुआ है. Whereas if you go into the NCERT books and see construction 11.2, which is nothing but the construction for the similar triangles has been eliminated from the syllabus. So that is the main junk for this line which is being eliminated. Now the main portion for the 10th standard comes here, the trigonometry. So introduction to trigonometry. Again the trigonometry was divided into the three parts, that is introduction to trigonometry and the trigonometric identities, which is being clubbed in the NCERT books, which is named as introduction to trigonometry, the chapter number 8 in your NCERT books. So first of all, what has been deleted is motivate the ratios whichever are defined at 0 degree and 90 degree. What does it mean? So if you go and proving the sine 60, sine 30, sine 45, sine 90, sine 0. So you have these 4-5 ratios, that is 0, 30, 45, 60 and 90. From the syllabus 0 and 90 is removed. So the proof for 0 and 90s are removed. Rest all other ratios remains the same. Now the next part is trigonometric ratios of complementary angles is being deleted, which is, I will tell you the section 8.4 from the NCERT book is being deleted. Now if I come to height and distance of trigonometry, that is chapter number 9 in your NCERT textbook, which have no deletion. So this is the chapter which is kept like that.
Now, if I goes to mensuration part, area related to circle. Area related to circle is nothing but chapter number 12 in the NCERT books. It is being mentioned here, the problems on the central angle of 120 degree. इसका मतलब क्या है? Problems on the central angle of 120 degree से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स आएंगे, यू कैन सी इन योर एनसीईआरटी बुक्स द एग्जाम्पल नंबर 3 उस तरीके के प्रॉब्लम्स को एलिमिनेट किया है, उस तरीके के प्रॉब्लम्स को डिलीट करने को बोला है, ना कि चैप्टर में से ओवरऑल कोई भी टॉपिक डिलीट नहीं हुआ है. सो दैट इज अ मच इम्पॉर्टेंट न्यूज़ फॉर ऑल ऑफ यू. कोई भी टॉपिक डिलीट नहीं हुआ है, बस ये टाइप के सम्स डिलीट हुए हैं. Now, if I go to surface areas and volumes, again one section of the chapter is being deleted, that is the frustum of a cone. That is the section 13.5 from your 13th chapter of your NCERT, that is surface areas and volumes. So I hope till here you must be clear what is the reductions in the syllabus you have. Now, this last part which comes here is statistics and probability. तो आप statistics में अगर यदि देखने जाएंगे तो statistics में काफ़ी सारा portion delete कर दिया गया है. The statistics portion which is deleted is the step deviation method for finding the mean. So there were the number of methods to find the mean, from which step deviation method is deleted. And it is also deleted, the cumulative frequency graphs is being deleted. So if you see your syllabus, so from chapter number 14, section 14.5 from your NCERT textbook is deleted. That is a cumulative frequency graph is not going to come in this exam. So now if I go to the last chapter of mathematics is probability, that there you will find no deletion. It is anywhere around, it is a short chapter, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. सो ओवरऑल अगर यदि मैं आपसे बात करूं तो मैथ्स का सिलेबस बहुत आसान कर दिया है 10th स्टैंडर्ड के लिए. दैट इज़ अराउंड 30% तक आपको रिडक्शन मिल रहा है, विच इज़ अ ग्रेट न्यूज़ फॉर दिस ईयर. सो आपका सिलेबस इतना आसान है कि आप यदि अच्छे से मेहनत करेंगे तो आप पूरे मार्क्स ला सकते हैं, बहुत अच्छे तरीके से पेपर में फाड़ सकते हैं. इट्स रियली डैम ईजी एंड डैम इंटरेस्टिंग टू लर्न सच थिंग्स. सो आई होप यू मस्ट बी इंजॉइंग दिस. आई थिंक यू मस्ट हैव अंडरस्टूड कि क्या क्या सिलेबस में डिडक्शन हुआ है. जो भी हम लोगों ने अभी तक देखा उससे आपको क्लियर हो गया होगा कि मैथ्स का कौन सा पोर्शन आपको पढ़ना है, कौन सा नहीं पढ़ना. सो अगर मैं 9th स्टैंडर्ड की बात करूं तो बहुत सारे चैप्टर्स में रिडक्शन है एंड द 2 चैप्टर्स इज डिलीटेड फ्रॉम द सिलेबस, विच इज एन अमेजिंग न्यूज़ आई कैन से फॉर यू पीपल. एंड दैट इज फॉर ऑल फॉर the syllabus reduction which we have. And if you want the same detailed analysis for other subjects, please let me know in the comment section so that we can provide you all subjects which we have, the reduction syllabus which we have anywhere around. I will be attaching the links in my description box for the new revised syllabus which is being given by the CBSE, plus the deduction links which is being given by the CBSE. So it is very much improvised syllabus which we have, the deducted syllabus. And 30% my dear friends जोक नहीं होता है, बहुत कम कर दिया गया है. एंड मैं बोर्ड्स के पर्सपेक्टिव से अगर बात करूं तो सिलेबस में बहुत कम किया है एंड मैथ्स का सिलेबस जो कोई हार्ड सेक्शन था वो भी डिलीट किया है. सो इट इज़ अमेजिंग. It is really amazing to have such kind of syllabus for the children right now who are studying. एंड ये केवल सिलेबस ये बैच की वजह से है, दैट इज ड्यू टू द पैंडेमिक विच वी आर फेसिंग राइट नाउ. सो दैट इज द सिलेबस विच इज बीन प्रिस्क्राइब्ड एज ओनली फॉर 2021. सो आई होप विश यू ऑल द वेरी बेस्ट सो यू कैन स्टडी हार्ड. एंड अब जो सिलेबस है उसमें स्कोर करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है. यू कैन ईजिली गेट 80 on 80. इट्स वेरी easy. If I talk about 9th, if I talk about 10th or even 11th and 12th, it's very easy. The syllabus has made very easy and बहुत कम टाइम में syllabus पूरा भी हो जाएगा. So I hope you would be liking the content which I will be sharing with you all. And thank you. Please like, share and subscribe to my channel Educational Fun Day. I hope you would have enjoyed learning it. And there are each and every detailed series for each chapters. Have a look. Thank you. Bye bye.